हेलो स्टूडेंट, वेलकम educal.com। मैं हूं आशीष कुमार गर्ग, एक IITian, और मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं CSI नेट मैथमेटिक्स के लिए रिवीजन समरी ऑफ रियल एनालिसिस। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि मैंने रियल एनालिसिस के आपके अभी तक 8 पार्ट दे दिए हैं। 8 पार्ट तक डिस्कस कर चुका हूँ। 9th पार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड 9th पार्ट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक ऑफ रीमान इंटीग्रल। तो स्टूडेंट, रीमान इंटीग्रल क्या है, रीमान इंटीग्रल में कैसी प्रॉब्लम आती है CSI नेट मैथमेटिक्स में, उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, सबसे पहली बात ये कि ये इंटीग्रल जो हम सॉल्व करते हैं, अभी तक हमने जो इंटीग्रल सॉल्व करा है वन वेरिएबल में, हम या तो फाइनाइट इंटीग्रल करते थे, फाइनाइट या इनफाइनाइट, मतलब या तो हमारी रेंज इसमें फाइनाइट होती थी, कुछ है ना, ये फाइनाइट होती थी लाइक A to B, A और B आर रियल नंबर्स एंड fx dx, या कुछ इम्प्रॉपर इंटीग्रल भी करते थे ना, इम्प्रॉपर उस टाइप से 0 to इनफाइनाइट fx dx। या फिर हम ऐसा भी करते थे कि इम्प्रॉपर में काइंड और भी आता है कि A और B फाइनाइट है बट fx जो है वो अनबाउंडेड हो जाता है एट A एंड B। बट तो ये सारी प्रॉब्लम को देखते हुए रीमान ने एक सजेशन दिया कि वी हैव सर्टेन काइंड ऑफ प्रॉब्लम लाइक ए फंक्शन fx विच इज बाउंडेड। अगर कोई फंक्शन बाउंडेड है ऑन क्लोज इंटरवल AB, तो हम उसका इंटीग्रल एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। अगर एग्जिस्ट करेगा तो कैसे निकालेंगे, वो सारी बात उसने बताई थी। तो रीमान ने बताया कि fx इज ए बाउंडेड फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल AB, then how to find this integral if exist, how to find this integral if exist। तो जरूरी नहीं है ये इंटीग्रल एग्जिस्ट करे। तो इस रीमान इंटीग्रल में हम कुछ थ्योरम्स की हेल्प से, कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से अपने इस टॉपिक को कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहली बात है कि हम रीमान इंटीग्रल में हमारे जो अजम्पशंस हैं, हमारे अजम्पशंस क्या हैं। हमारा अजम्पशंस यही है जो मैंने अभी बताया है, f इज बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल AB। निकालना क्या है, A to B f dx। यहाँ पे मैं fx नहीं लिख रहा बिकॉज यू नो दैट fx कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो क्लोज इंटरवल AB होता है, हम इसे पहली बात एक लाइन पे ड्रॉ कर देते हैं। दिस इज A, दिस इज B, एक रियल लाइन पे ड्रॉ कर देते हैं इसे, और हम इसके पार्टीशंस करते हैं। क्या करते हैं हम इसके पार्टीशंस। आपने 12th क्लास में पार्टीशन करे थे, बट उससे वहाँ पे पार्टीशन का नाम नहीं था, इस टाइप से डिफाइन नहीं करा गया था। पार्टीशन करते हैं हम जनरली, हम लिखते हैं कि हम किसी भी इंटरवल के पार्टीशंस ऐसे करते हैं कि दिस इज फर्स्ट पॉइंट इज x0, फिर हम इसमें ये नंबर लेते हैं x1, दिस इज x2, दिस इज x3 एंड सो ऑन, दिस इज xr-1, दिस इज xr, दिस इज xr+1 एंड सो ऑन, this is xn। it means we are going to make a partition of this closed interval into n parts। n partitions करते हैं, n parts। तो n parts बनाने के लिए हमें कितने पॉइंट चाहिए, हमें n+1 पॉइंट चाहिए हैं। आप देखो n पॉइंट्स क्यों चाहिए, n+1 पॉइंट क्यों चाहिए, क्योंकि हम स्टार्ट करते हैं x0, x1, x2 अप टू xn पॉइंट्स लेते हैं। अगर हम किसी पार्टीशंस में P में, तो आपके पास n इंटरवल्स बनते हैं। तो n इंटरवल्स बनते हैं, जरूरी नहीं है n इंटरवल्स का साइज सेम हो। n इंटरवल का साइज यहाँ पे सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो x0 और x1 के बीच की डिस्टेंस, x1 और x2 के बीच की डिस्टेंस, x2 और x3 के बीच की डिस्टेंस, xn-1 के बीच की डिस्टेंस सेम भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। बट व्हेन वी सॉल्व द प्रॉब्लम, वी जनरली टेक द डिस्टेंस एज सेम फॉर आवर कन्वीनियंस। ठीक है ना, अपनी कन्वीनियंस के लिए हम इसमें डिस्टेंस सेम लेके चलते हैं, इससे हमारी प्रॉब्लम ईजी हो जाती है। बट रीमान ने ऐसा नहीं कहा है कि आपको डिस्टेंस सेम लेनी है। इज इट क्लियर। तो हम जो ये लिखते हैं P इज द पार्टीशन, तो हम इसे कहते हैं पार्टीशंस। क्लियर। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास जो पार्टीशन की जो लेंथ आएगी, हम उसे लिखते हैं डेल्टा XR। डेल्टा XR अगर हमारे पास एक पार्टीशन है जो है XR-1 to XR, सो दैट इज व्हाट इज द लेंथ, लेंथ इंटरवल की यही होती है XR-1। तो दिस इज द लेंथ। अब इसमें से जो मैक्सिमम लेंथ होती है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ द पार्टीशन, तो उसे हम कहते हैं नॉर्म ऑफ ए P। नॉर्म ऑफ ए पार्टीशन इज द मैक्सिमम ऑफ ए ऑल द डेल्टा XR such that R is equal to 1 to 1।
यस और नो? क्योंकि पहला पार्टीशन है, दूसरा लिया, तीसरा लिया, सबकी लेंथ मैंने की ना डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस पॉइंट नहीं है। अगर ये इक्वी डिस्टेंस हुई सबकी पार्टीशन की लेंथ सेम आएगी, ठीक है। अगर इक्वी डिस्टेंस नहीं है तो कोई ना कोई सुप्रीमम आएगा, मैक्सिमम वैल्यू आएगी, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। तो पार्टीशन हो गया। अब हमने 12th क्लास में, आपने याद होगा जब आपने इंटीग्रल अंडर द इंटीग्रल आपने करा था और आपने उसके पार्टीशन करे थे ना, इंटीग्रल लिमिट वाला फॉर्म, लिमिट एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट इंटीग्रल, उसमें भी हम पार्टीशन करते थे। अगर आप 12th क्लास की बुक उठा के देखोगे, ठीक है ना, उसमें भी हम यही काम करते थे। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमने पार्टीशन ले लिया, पार्टीशन ले लिया। अब हमारे पास क्या था, हमारे पास ये तो हो गए पार्टीशन, सही है। ये इंटरवल हो गया ए और बी। हमने यहाँ पे मान लिया एक पार्टीशन ले लिया, दिस इज एक्स आर माइनस 1 और दिस इज एक्स आर। अब हमारे पास कोई फंक्शन था ये, तो हमने क्या करा, बेसिकली हम पहले क्या सोचते थे, हम ये सोचते थे कि ये या तो एक रेक्टेंगल बनेगा, एक रेक्टेंगल बना लो। आपको याद होगा कि आप इसे इस टाइप से एक रेक्टेंगल बना लो, इसे इक्वल कर लो, तो ये एरिया ज़्यादा आ रहा है। अगर आप इसे नीचे वाला पॉइंट ले लो तो ये वाला एरिया कम आ रहा है। यही तो करते थे हम, ठीक है ना, यही काम करते थे। तो ज़्यादा आएगा कम आएगा, इंटीग्रेशन की वैल्यू इन दोनों के बीच में आएगी। इस ऊपर वाले के ऊपर वाला एरिया लेंगे तो ब्लू और रेड का पूरा कॉम्बिनेशन, ये खाली रेड रेड का कॉम्बिनेशन नीचे वाला, तो ये कम आएगा, ये ज़्यादा आएगा। इंटीग्रल की एग्जैक्ट वैल्यू आप कैसे निकालोगे? तो यहाँ पर हमें सजेशन दिया कि आप क्या कीजिए, आप ये कीजिए कि यहाँ से इस इंटरवल में इस फंक्शन की स्मॉल एम आर स्मॉल एम आर निकालते हैं हम, इस फंक्शन का इन्फीमम ऑफ ऑल द एफ एक्स, और जहाँ पर x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, एक्स आर माइनस 1 से एक्स आर, आप निकालिए। तो एम आर क्या है, एम आर इज द इन्फीमम, इन्फीमम निकाल लिया सबसे, ठीक है ना, इन्फीमम सुप्रीम फंक्शन का निकाल लिया। और एक हमने कैपिटल एम आर निकाला, वो निकाला हमने सुप्रीमम, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम देख लिया हमने, ये तो इस टाइप से है, जरूरी नहीं है मिनिमम यही होगा, मैक्सिमम यही होगा, कुछ ऐसा भी बन सकता है कि मैक्सिमम मिनिमम कहीं और आ जाए या इन्फीमम सुप्रीम कहीं और आ जाए। तो आपने सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स ले लिया सच दैट एंड एक्स आर माइनस 1 से एक्स आर तक, तो ये आपने वैल्यू ले ली। तो दिस इज द प्रोसीजर कि रीमान इंटीग्रल में करते क्या है। रीमान इंटीग्रल में क्या करते हैं, हमने पहले पार्टीशन बनाए, पार्टीशन बना के हम स्मॉल एम आर कैपिटल एम आर निकाला, और फिर हम क्या निकालते हैं, एलपीएफ और यूपीएफ। ये सब पूरा प्रोसीजर समझने के बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो एलपीएफ क्या होता है, लोअर रीमान सम, लोअर रीमान सम क्या होता है, दैट इज आर इज इक्वल टू 1 to n एम आर डेल्टा एक्स आर। तो हमने हर इंटरवल में मिनिमम इन्फीमम वाला पॉइंट निकाल लिया, तो लोअर रीमान सम आ गया। जैसे हम ही सोचते थे, यही पॉइंट कह रहा हूं मैं, और ये अपर रीमान सम निकाल लिया किसी ने, लोअर निकाल लिया, अपर निकाल लिया, ठीक है ना। अपर कैसे निकालेंगे, यूपीएफ, आपने लोअर रीमान सम निकाला, अपर रीमान सम निकाला, दो चीज निकाल ली, कोई दिक्कत नहीं है। ये आंसर नहीं है, आप मेरी बात समझो, ये तो आपने पार्टीशन कर दिया, आपने स्मॉल वैल्यू वाला सेट बना के एडिशन कर दिया, और एक आपने कैपिटल वैल्यू वाली, कैपिटल मतलब सॉरी मैक्सिमम वैल्यू वाली फंक्शन, मैक्सिमम वैल्यू मतलब सुप्रीमम लेके आपने सेट बना दिया, सही है। तो ये रेक्टेंगल का सम है, ये दिस इज नॉट द इंटीग्रल, दिस इज नॉट द इंटीग्रल, दिस डज नॉट इंप्लाई द इंटीग्रल एफ डी एक्स, नो। हम ये इसे कहते हैं लोअर रीमान सम, अपर रीमान सम। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है सबको? तो आप लोग ये समझ सकते हो कि लोअर रीमान सम क्या होता है, अपर रीमान सम क्या होता है, क्लियर। तो ये निकाल लिया। अब अगर आपको ये चाहिए कि हमें इंटीग्रल निकालना है, तो आप ये देखिए, पार्टीशन तो आपने, पार्टीशन आपके ऊपर डिपेंड करता है, पार्टीशन आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपने निकाला लोअर रीमान सम, अपर रीमान सम, ठीक है। अब हम क्या निकालते हैं, पार्टीशन आपके पास कितने बन सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी। पार्टीशन तो आप कैसे बना लो ना, x1 x2 x3 अप टू xn पॉइंट, x0 से x1 पॉइंट कहीं से कहीं भी रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं कह रहा हूं कि अब हम क्या करते हैं, इस जो ये मिनिमम आ रहा है, सब मिनिमम वाला, ठीक है, तो जितने भी पार्टीशन हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं,
जितने भी पार्टीशन हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं एलपीएफ में, तो हम कहते हैं P इज ए पार्टीशन ऑफ ए बी। जितने भी पार्टीशन एग्जिस्ट करते हैं इन सबके पार्टीशन का एलपीएफ निकालते रहो। उसका जो सुप्रीमम आएगा उसे कहते हैं हम लोअर रीमान इंटीग्रल। उसे क्या कहते हैं हम? लोअर रीमान इंटीग्रल। हम रीमान इंटीग्रल अब भी नहीं कहते हैं, इंटीग्रेशन अभी भी नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं लोअर रीमान इंटीग्रल। मतलब जो ये मिनिमम का आपने सम करा, एलपीएफ निकाल लिया सम, अब ये सारा सम जो है आपने किसी भी पार्टीशन पे निकाला और उन सारे पार्टीशन में सबसे बड़ा सम जो आएगा, ठीक है, सबसे बड़ा सम अगर आपने वो निकाल लिया, ठीक है, उसे हम कहते हैं लोअर रीमान इंटीग्रल। ऐसी अपर रीमान इंटीग्रल क्या होता है? ये सिंबल है ऊपर यहां पे लगता है, इंटीग्रेशन के ऊपर सिंबल। इसमें हमने ले लिया इन्फीमम ऑफ यूपीएफ वेयर P is a partition of A। मतलब सीधी सी बात है, अगर मैं आपको थोड़ी सी बात समझाऊं कि आप मैक्सिमम मिनिमम मतलब सीधी सी बात है, ये वैल्यू क्या थी ना, आपने सबका सम निकाल लिया तो हर पार्टीशन के लिए एलपीएफ से डिफरेंट आता रहेगा, पर आपने लोअर वैल्यू ली है ना, इन सारी लोअर वैल्यू में जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसे कहते हैं लोअर रीमान इंटीग्रल। और अगर लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल सेम हो जाता है, फिर हम फाइनल कह देते हैं इफ लोअर रीमान इंटीग्रल एंड अपर रीमान इंटीग्रल इज सेम, इट इंप्लाइज एफ इज रीमान इंटीग्रेबल। और जैसे हम इंटीग्रेशन निकालते हैं ना, अपने सिंपल इंटीग्रेशन करते हैं हम, वो इंटीग्रेशन की वैल्यू उसके इक्वल होगी। एफ इज रीमान इंटीग्रेबल, हम ऐसा लिख देते हैं एफ बिलोंग्स टू आर ए बी। मतलब आर ए बी मतलब एफ इज ए रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन ओवर ए बी। ठीक है, इज इट क्लियर? अब ये बात आती है कि हम किसी क्वेश्चन को करके देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे होता है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे होता है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जब हम किसी क्वेश्चन को करेंगे तो हम उसमें जो ये पार्टीशन ले रहे हैं ना, पार्टीशन, हम इस पार्टीशन को इक्वल पार्ट लेंगे। इक्वल पार्ट क्यों लेंगे? इसका एक रीजन है। इक्वल पार्ट लेंगे तो एन इक्वल पार्ट लेंगे, वहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास, एन एक वेरिएबल आ जाएगा। एन एक वेरिएबल आ जाएगा, हम एन पे डिपेंड हो जाएंगे। तो पार्टीशन इज डिपेंड ऑन एन, तो एन इज ए नेचुरल नंबर, और एन पर अगर हम लिमिट लगाते हैं, तो वहां से हमारा इन्फीमम और सुप्रीमम निकालना में इजी पड़ जाता है। क्या होता है? इजी पड़ जाता है। अदरवाइज अगर आप इक्वल इंटरवल नहीं लोगे तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि ये आपका जो आपने पार्टीशन लिया है कौन सा लेना है? तो आप इनफाइनेटली मैनी पार्टीशन कहां से क्रिएट करोगे? यू कैन क्रिएट द इनफाइनेटली मैनी पार्टीशंस। ठीक है बेटा, तो इस टाइप से आपको देखना होगा। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको बताता हूं कि कैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखिए, जैसे मैं आपको सबसे बेसिक एग्जाम्पल लेता हूं, एक क्वेश्चन दिखा देता हूं कि ये हमारे पास है एफ इज ए फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। ये के इज ए कांस्टेंट, के इज ए रियल नंबर कांस्टेंट। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही रीमान इंटीग्रेबल है नहीं है, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले आप ए बी के पार्टीशन कैसे करेंगे। ए बी के पार्टीशन कैसे करेंगे? आपने लिया एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री एंड अप टू एक्स एन। मुझे बताइए बीच में एक्स आर माइनस वन भी आएगा और एक्स आर भी आएगा। ठीक है जी, ओके। तो हम जो ये ले रहे हैं ना, हम ये ले रहे हैं कि जो पार्टीशन की लेंथ है ना बीच की, एच बी माइनस ए बाई एन, जो ले रहे हैं इक्वल पार्टीशन, तो आ जाएगा एक्स नॉट प्लस एच, एक्स नॉट प्लस टू एच, एक्स नॉट इज ए, एंड करते करते एक्स एन इक्वल टू ए प्लस एन एच। हो गया काम, ए प्लस एन एच। आप देख लीजिए आपका बी आ गया। तो आपने इस टाइप से इक्वल पार्टीशन ले लिए।
अब आपका जो मेन उद्देश्य है, जो मेन मोटिव है, मेन मोटिव क्या है, इस फंक्शन का जो आपने पार्टीशन लिया है, ये फंक्शन है, इस फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमा निकालना। किस पॉइंट पे निकालना? मैक्सिमम मिनिमा, सुप्रीमम इन्फीमम निकालना, नॉट मैक्सिमम मिनिमा, देयर इज अ डिफरेंस। तो सुप्रीमम इन्फीमम निकालना। तो आप देखिए एफ एक्स टू के का जो सुप्रीमम होगा वो भी के होगा, इन्फीमम होगा वो भी के होगा। तो आप ये कह सकते हैं एम आर इज इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई आर। आई आर क्या होगा? एक्स आर माइनस वन से एक्स आर। और कैपिटल एम आर क्या होगा? वो भी के होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई आर इक्वल टू एक्स आर माइनस वन से एक्स आर। तो आप ये निकाल दीजिए, आप ये निकालिए। तो कैसे निकालेंगे आप देखिए, यहाँ से आप क्या निकालेंगे? एल पी एफ। एल पी एफ क्या आता है? समीशन आई इजकल टू 1 to n स्मॉल एम आर डेल्टा एक्स आर। तो आपने निकाला, स्मॉल एम आर आ गया के और डेल्टा एक्स आर आ गया, डेल्टा एक्स आर को डेल्टा एक्स आर लिख दिया। तो ये के तो कांस्टेंट है, कॉमन आ गया, आर इजकल टू 1 to n। आर लिखेंगे यहाँ पर, नॉट आई, आर इज ए वेरिएबल एंड दिस इज डेल्टा एक्स आर। डेल्टा एक्स आर सम ऑफ दिस डेल्टा एक्स आर इज बी माइनस ए। क्यों? आप लिखोगे पहला एक्स नॉट माइनस एक्स वन, सॉरी एक्स वन माइनस एक्स नॉट, एक्स टू माइनस एक्स वन, सोन एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन। ये सब कट जाएगा, बचेगा खाली, सॉरी ये बचेगा बस खाली एक्स नॉट और एक्स एन। तो एक्स एन माइनस एक्स नॉट बचेगा बस। ये क्या आता है? बी माइनस से, तो ये आ गया। ठीक है। इन द सेम मैनर अगर आप यूपीएफ निकालोगे तो यूपीएफ में भी क्या आएगा? यूपीएफ में भी आप निकालते हो आर इजकल टू 1 to n and capital MR और this is delta XR, so this is also K into P minus A। आ गया। फिर आप जो ये तो बाय द चांस कांस्टेंट फंक्शन है, सेम आ रहा है, ये वैल्यू डिफर भी आ सकती है, डिफर भी आ सकती है, एन पर डिपेंड भी हो सकती थी, एन पर डिपेंड भी हो सकती थी। मैं अभी आपको प्रॉब्लम कराऊंगा जिसमें एन पर डिपेंड है। फिर आपको क्या निकालना होता है? लोअर रिमान इंटीग्रल। लोअर रिमान इंटीग्रल क्या होता है? ये होता है सुप्रीमम ऑफ ऑल द एलपीएफ such that P is a partition। देखिए P is the partition, partition डिपेंड हो रहा है, n तो यहाँ पे डिपेंड है ही नहीं, तो यहाँ से तो आप डायरेक्ट आपका आंसर ये के बी माइनस ए ही आएगा। और अगर आप अपर रिमान इंटीग्रल निकालते हैं तो जब भी के बी माइनस ए आएगा, क्योंकि डिपेंड नहीं है। डिपेंड होता तो आप क्या करते हैं? P is a partition, partition डिपेंड ऑन n। तो आप पार्टीशन कैसे आप चेंज करते? आप क्या करते? आप पार्टीशन के में n को n टेंस टू इनफाइनाइट ले लेते, तो आप सुप्रीमम निकाल सकते हो। सुप्रीम मतलब सबसे बड़ा। सबसे बड़ा कैसे निकलेगा? जब आप सबसे बड़ा मतलब मैक्सिमम वाली बात है कि ग्रेटेस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट अपर बाउंड जब निकलेगा जब आप उसकी जो नॉर्म को जीरो के टेंड कर देंगे, नॉर्म ऑफ ए पार्टीशन। इट मीन जो डिस्टेंस है, जो पॉइंट है आपस में बहुत क्लोज हो जाएं, जब हाई एक्यूरेसी आ जाती है। इट मीन्स आप कह सकते थे उस प्रॉब्लम में एन टेंस टू इनफाइनाइट, तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं अभी प्रॉब्लम करके दिखाता हूं, देन यू विल अंडरस्टैंड। हेयर this lower Riemann integral, upper Riemann integral same, it means function is integrable and f is Riemann integrable। yes, am I clear student? तो मैं भी आपको करके दिखाता हूँ। सो स्टूडेंट, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि अभी मैं एक प्रॉब्लम और लेके आ रहा हूँ आपके सामने। तो ये प्रॉब्लम है आपकी क्वेश्चन नंबर 2 हम करते हैं, जिसमें हम लेते हैं एफ एक्स। हमने एक फंक्शन लिया दैट इज एक्स स्क्वायर एंड दिस इज इंटरवल लिया है 0 to a एंड ए इज पॉजिटिव। अब हमें चेक करना है रीमान इंटीग्रेबल है क्या नहीं। आपको पता है इंटीग्रेबल तो है ही, बट फिर भी आपको प्रूफ करना है रीमान इंटीग्रल की थ्योरी से। तो पी पार्टीशन क्या करेंगे? पी पार्टीशन करेंगे 0 और b माइनस ए बाई एन लेते हैं ना, तो दैट इज b माइनस ए बाई एन। तो जी ए माइनस 0, a माइनस 0 बाई एन, तो a बाई एन, तो a बाई एन 2a बाई एन एंड सो ऑन r माइनस 1 a बाई एन, आर ए बाई एन एंड फाइनली एन ए बाई एन। ये बन गया। तो आप देखिए कि एफ एक्स स्क्वायर ये क्या किस टाइप का फंक्शन है? वाई इजकल टू एक्स स्क्वायर, तो ये कुछ इस टाइप का फंक्शन है। तो ये इंक्रीजिंग है, तो इसका जो मिनिमम इन्फीमम मिलेगा पहले मिलेगा बाउंड्री पे, लेफ्ट बाउंड्री पर, और राइट बाउंड्री पे मिलेगा सुप्रीमम। तो कैन वी से कि जो हमारे पास स्मॉल एम आर है वो क्या होगा? स्मॉल एम आर होगा, कोई बताएगा मुझे? स्मॉल एम आर क्या होगा? स्मॉल एम आर होगा आर माइनस 1, जो ए है ना, ए बाई एन, इसका स्क्वायर ही तो होगा। आर माइनस ए 1 ए बाई एन। अगर आई एन इंटरवल में लेते हैं तो ये होता है,
आपका कैपिटल एम आर क्या आता है, वो आता है आर ए बाई एन का होल स्क्वायर, क्योंकि ये आई आर इंटरवल है हमारा। आई आर इंटरवल क्या है, एक्स आर माइनस वन और एक्स आर। ये है क्या, ये है आर माइनस वन ऑफ ए बाई एन एंड आर ए बाई एन। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? चलिए, तो यहां से जब हमारा पास ये वैल्यू आ गई तो अब हमें क्या निकालना है, अच्छा एक हमें निकालना है डेल्टा एक्स आर। डेल्टा एक्स आर क्या है, ए बाई एन ही तो है, ए बाई एन। डेल्टा एक्स आर इज कॉल्ड द एच, जो हमने एच निकाला था अभी, ये 20 का डिस्टेंस और डिस्टेंस हम सेम लेते जा रहे हैं। तो हमारी प्रॉब्लम क्या बनेगी, हमारी प्रॉब्लम बनेगी आपकी एलपीएफ क्या आता है, एलपीएफ आता है समेशन स्मॉल एम आर डेल्टा एक्स आर। तो स्मॉल एम आर क्या है, आर माइनस वन का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और ये क्या है ए बाई एन, यही तो आएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा आर माइनस वन का होल स्क्वायर ए क्यूब बाई एन क्यूब, यही आएगा बेटा। तो हम यहाँ से ये चीज़, ये आर इजगल टू 1 to n है हमारे पास, आर इजगल टू 1 to n है, और हम यहाँ से ए क्यूब बाई एन क्यूब को बाहर निकाल सकते हैं और यहाँ से लिख सकते हैं समेशन आर इजगल टू 1 to n आर माइनस वन का होल स्क्वायर। तो ये आर माइनस वन का होल स्क्वायर, जो भी हमारे पास आर इजगल टू 1 to n है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ आर माइनस, इसका आपको समेशन पता है कैसे निकालेंगे? इसका समेशन निकालने के लिए आर माइनस वन को मैं रख लेता हूँ, अगर आर इजगल टू 1 लेता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, आर इजगल टू 1 लेता हूँ तो यहाँ से क्या आता है 0 स्क्वायर, फिर आर इजगल टू 2 लेता हूँ तो 1 स्क्वायर, आर इजगल टू n। तो ये क्या मैं लिख दूँ डायरेक्ट कि दिस इज लाइक ए, मैं कुछ ऐसे लिख दूँ, दिस इज सम ऑफ फर्स्ट n माइनस वन नेचुरल नंबर, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n माइनस वन नेचुरल नंबर, यस और नो? कुछ मैं ये लिखने जा रहा हूँ, दिस इज सम ऑफ फर्स्ट n माइनस वन, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n माइनस वन नेचुरल नंबर, लिख सकते हैं। तो क्या आएगा जी, ये आएगा ए क्यूब बाई एन क्यूब, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर n माइनस वन। तो n प्लस वन 2n माइनस क्या होता है, n प्लस वन 2n प्लस 1 बाई 6 होता है। तो यहाँ पर ये n प्लस वन 2n प्लस 1 बाई 6 है, यहाँ पर हम क्या वैल्यू को कुछ n को n माइनस वन से रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाए, क्या आता है n प्लस वन और 2n प्लस 1 बाई 6। तो n को n माइनस वन से कर देते हैं, n माइनस वन, 2n को 2n माइनस वन 2n माइनस टू, तो 2n माइनस वन आ जाएगा, 2n माइनस वन, और 2n प्लस वन क्या आ जाएगा, 2n माइनस वन, सॉरी यहाँ से आ जाएगा 2n प्लस वन का आ जाएगा 2n माइनस टू प्लस वन, और यहाँ पे n प्लस वन का आ जाएगा n माइनस वन, n आ जाएगा n माइनस वन 2n माइनस वन बाई 6। ये बात क्लियर है? तो ए क्यूब बाई 6n क्यूब, यहाँ से आ गया n माइनस वन 2n माइनस वन। एम आई क्लियर? ठीक है जी। तो इस प्रॉब्लम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्यूब बाई 6 एंड दिस इज n क्यूब नीचे है तो आ जाएगा 1 माइनस वन बाई n, और ये 1 बाई, ये जो है ना 2n है तो 2 माइनस वन बाई n, यहाँ से 1 माइनस वन बाई n, 2 माइनस वन बाई n। ठीक है, ये आ गया एलपीएफ। तो एलपीएफ क्या आ गया स्टूडेंट, एलपीएफ जो हमने निकाला है, एलपीएफ आ गया ए क्यूब बाई 6 1 माइनस वन बाई n 2 माइनस वन बाई n। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे हम यूपीएफ निकालते हैं। यूपीएफ कैसे निकालेंगे, समेशन सेम r इज इक्वल टू 1 to n एंड दिस इज कैपिटल एम आर डेल्टा एक्स आर। तो कैपिटल एम आर डेल्टा एक्स आर कैसे निकलेगा, कैपिटल एम आर आ रहा है आर स्क्वायर ए स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, यस और नो स्टूडेंट? हमने ये निकाला था, दिस इज कैपिटल एम आर दैट इज आर ए बाई एन का होल स्क्वायर, तो ये आ गया आर स्क्वायर ए स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। इज इट क्लियर? यस। तो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है, जहाँ पर भी ये वीडियो अपलोडेड है मैं आपका आंसर दे दूंगा। तो आर स्क्वायर ए स्क्वायर बाई एन स्क्वायर एंड दिस इज
a बाई एन तो हमारे पास है, तो हमारे पास आ गया a क्यूब बाई एन क्यूब, तो कॉमन आ गया, समीशन r इज इक्वल टू 1 to n आ गया और आर स्क्वायर आ गया, तो हमारे पास आंसर आ गया a क्यूब बाई एन क्यूब और ये आ गया n+1 2n+1/6। ठीक है ना, ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम आ गया। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, मैं बताता हूँ आपको, हम यूपीएफ लिख सकते हैं a क्यूब बाई 6, n तो कैंसिल हो गया, 1+1/n और 1+2/n, यहाँ पर आंसर ये आया 2। तो लोअर रीमान सम अपर रीमान सम निकालना होगा, निकाल दिया। अब लोअर रीमान इंटीग्रल क्या होता है, वो होता है सुप्रीमम ऑफ एलपीएफ एंड पी इज ए पार्टीशन। ठीक है, और तो ये क्या आएगा, सुप्रीमम। सुप्रीमम को मैंने आपसे कहा है किसी भी प्रॉब्लम को आप डायरेक्ट इसे यहां से एलपीएफ पे लगा दो, ये इसके इक्विवेलेंट होती है। तो अगर आप इसमें पहली इक्वेशन में डालोगे तो आंसर क्या आएगा, पहले इक्वेशन पुट करोगे, देन 1 n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो आंसर आ जाएगा a क्यूब बाई 6 इंटू 2, a क्यूब बाई 6 इंटू 2, तो क्या आएगा a क्यूब बाई 6 इंटू 2, तो आंसर आ जाएगा a क्यूब बाई 3, इक्वेशन नंबर 3। ऐसे ही आप अपर रीमान इंटीग्रल निकालोगे तो क्या आता है, इनफीमम ऑफ यूपीएफ such that P is a partition, P is a partition, तो ये भी आपका a क्यूब बाई 3 आता है। यस और नो, वही n टेंड्स टू इनफाइनाइट लगाओगे, यूपीएफ पे लगाओगे, ये आंसर आ रहा है। इट मीन्स द लोअर रीमान इंटीग्रल एंड अपर रीमान इंटीग्रल आर सेम, इट मीन्स फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल, f इज रीमान इंटीग्रेबल एंड f इज इंटीग्रेबल। तो स्टूडेंट इसमें मैंने आपको रीमान इंटीग्रल क्या है, कैसे निकालते हैं वो बता दिया। तो नेक्स्ट लेक्चर में, 10th लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ रीमान इंटीग्रल जो डायरेक्ट यूजफुल हैं और आपके CSI नेट एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर आपको कोई भी डाउट, किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि ये edunkal.com इज़ द इंडिया नंबर 1 ऑनलाइन कोचिंग फॉर IIT-JAM, CSI नेट एंड NTU नेट। हम एजुकेशन बेस्ट क्वालिटी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं और हमारा एडुंकल मोबाइल ऐप है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बेनिफिट ये है कि आपको डाउट सॉल्यूशन, जो आपके डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे वो डायरेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा होंगे और आप फ्री वीडियोस आप देख सकते हैं जो आपके कंटेंट रिलेटेड स्टडी है। तो आप डाउनलोड करें edunkal.com। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टेक्ट टू दिस टोल फ्री नंबर 1800 120 1021। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।